पूरी गली में 27 नक्षत्र के 27 पेड़ लगाए हैं, 24 तीर्थंकर के 24 पेड़ लगाए हैं, 12 राशि के 12 पेड़ लगाए हैं, 9 ग्रह के 9 पेड़ लगाए हैं। बर्ड जो होती है, जो घोंसला बनाती है, वो बर्ड गाय के चीचड़े खा लेती है। ये जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अगर रोज़ इसके 5 पत्ते आप सेवन कर लेंगे तो आपका वात, पित्त, कफ कंट्रोल रहेगा। आपके अंदर ब्लड जो है वो पतला रहेगा, कभी क्लॉट नहीं होंगे, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। ये हमारी सिड्डियों पे आप देखिए, पूरे हर सिड्डी पे आपको 2 ही स्लोगन्स दिखेंगे। इसमें हमने गाय और सिड्डी दी है, उससे ऊपर हमने जैविक खेती की दी है, पेड़ की दी है, पानी की दी है। 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब है, और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्र आप कर लें और एक वृक्ष लगा लें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डिफरेंट टेरेस गार्डन में विज़िट करता हूं और काफ़ी सारी गार्डनिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं, और मेरे चैनल पे जयपुर सीरीज़ भी चल रही है जहां पे मैं डिफरेंट टेरेस गार्डन में विज़िट कर रहा हूं और आपको न्यू गार्डनर से मिलवा रहा हूं। सो फ्रेंड, इसी सीरीज़ में मेरी मुलाकात हुई नवल दागा जी से, जो कि जयपुर में रहते हैं और पर्यावरण के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने किया है। आनंद जी, जो कि बाड़मेर से हैं, पिछले साल मैं उनके गार्डन पे गया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ही मुझे इनके बारे में बताया था और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इनसे मिल पाऊँ। तो फाइनली आज मैं इनके पास आया हूँ और आज इनके बारे में हम जानेंगे क्या इनकी जर्नी रही है। भैया, खेती बाड़ी का शौक़ है, पर्यावरण का शौक़ है, पेड़ बचे, पानी बचे, वन्य जीव बचे, छोटे छोटे प्रयास करें। हर आदमी पेड़ लगाए, पेड़ को संभाले, पेड़ की गुड़ाई करे, ऐसी भयंकर गर्मी में पेड़ को पानी पिलावे, जानवरों से पेड़ों को बचावे। पेड़ लगाने से ज़्यादा पेड़ को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ हम लगा तो लेते हैं, नर्सरी में पल जाता है, वो ख़राब और हो जाता है, सूख जाता है। दीमक से बचावें, धूप से बचावें, जानवरों से बचावें, छाया से बचावें, ताप से बचावें, कीड़ों से बचावें, सब तरीके से पेड़ों को बचाएं। पर्यावरण हमारे। और सर, जब मैं आपके पास आ रहा था, मेरी बात जब आनंद जी से हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि आप कई सारे दोहे वगैरह भी लिखते हैं और कई सारे आपने पर्यावरण से रिलेटेड दोहे लिखे भी हैं, और जो कि मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ, आपके पास बैठा हुआ हूँ। जगह जगह पे अलग अलग तरह की जैसे चदरें हैं या फिर दीवारों पे मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन सभी की शुरुआत कैसे हुई? आपकी जो जर्नी है स्टार्ट हुई है, वृक्षारोपण की जर्नी हो या पर्यावरण के लिए काम करने, शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपने सोचा कि मुझे ये सब करना चाहिए? मेरे भाई 76 में ग्रेजुएशन करी, कुछ समझ ही नहीं थी उस वक्त। क्यों पढ़ते थे ये भी नहीं पता है, बस पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते नौकरी लग गई तो पिताजी ने डांटा कि पैसे के लिए कोई काम किया जाता है क्या? नौकरी के लिए ऐसा काम कर जो तू जावे तो मेरे को लोग याद करें। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई काम कर। तो समझ ही नहीं थी, 20-21 साल के बच्चे को कोई समझ नहीं होती बातें, तो आज 67 साल में आ रही है सब। तो उन्होंने बताया पेड़ लगा, तब उन्होंने एक सांस में पेड़ के 100 लाभ बता दिए। पेड़ पानी देता है, पानी कैसे देता है? उन्होंने बड़ा इसका, पेड़ रोटी देता है। अरे भाई, पेड़ पे फूल के थोड़ी लगते हैं कि पेड़ आम देता है और आम हम बेचते हैं तो बेच से पैसे आते हैं, पैसे से रोटी बन जाती है। पेड़ दवा देता है, पेड़ ऑक्सीजन देता है, पेड़ छाया देता है, पेड़ औषध देता है, पेड़ ज़मीन के कटाव को रोकता है। उस उम्र में ज़मीन के कटाव को रोकना समझ में ही आता था, ज़मीन क्या कटाव होती है। पूरी ज़मीन को, मट्टी को बहने से रोकता है, जड़ें बांध के रखती है, लाख देता है, शहद देता है, गोंद देता है, कितने केमिकल देता है, और सबसे बड़ी बात तो प्राणवायु देता है। अगर पेड़ ना हो तो हम मर जाएंगे। कोरोना में हमने सबने देखा कि पेड़ का क्या लाभ होता है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का होता है, और एक पेड़ हमें यूँ ही करता है, टेम्परेचर को कम करता है। बाहर का टेम्परेचर 40 होता है तो हमारे घर के अंदर का 31 होता है साहब। 50 बार लोगों ने देखा है। ये बेलें ढकी रहती है तो पेड़ कम करता है। तो इसलिए पेड़ की बात कर, पेड़ लगा, पेड़ को बो, पेड़ का रक्षण कर, पोषण कर, संरक्षण कर और बढ़ावा दे। ये पिताजी ने बताया तो पेड़ में लग गए बस। तो वहीं से आपने स्टार्ट कर दिया? वाह, बस। और आफ्टर मैरिज मैम आई, तो मैम आपका कैसे, आपने सोचा कि मुझे भी इसमें इनका सहयोग करना चाहिए? मुझे शुरू में तो ऐसा शौक़ नहीं था जी। और न मैंने ऐसा देखा और न मैंने पेड़ों के बारे में इतना जाना।
लेकिन ये गॉड गिफ्ट ही समझिए या मेरा कोई पुण्य ही समझिए कि मैं इस परिवार में आई। और मेरे फादर इन लॉ खेती करते थे और हमारा बहुत बड़ा फार्म हाउस था, तो हम लोग वहीं पे ही रहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। शायद मेरी डेस्टिनी यही थी, या मुझे पहले से ही ऐसा भगवान ने सोच रखा था कि ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पेड़ पौधे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मुझे भी पेड़ों से बहुत प्यार होने लगा। और जब मेरे हस्बैंड वहाँ दुकान चले जाते थे, इनकी ट्री वाटर वाइल्ड लाइफ का काम था और वहाँ बीजों का भी काम था जौहरी बाज़ार में। तो मैं खेत में अपने ससुर जी को बाऊजी बोलती और बाऊजी को उनके सबके बारों में पूछती रहती और वो बताते रहते हैं। उनको भी बड़ी खुशी होती कि ऐसे परिवार की बच्ची आई है जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है। हर बड़े पेरेंट्स को, बड़े लोगों को और पेरेंट्स को ये बहुत अच्छा लगता है जब उनके बच्चे उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं, और वो भी बहुत अच्छे कॉज के लिए, तो उनको बता के बड़ी खुशी होती है। तो जब जब मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछती थी, वो मुझे इतना प्रेम से समझाते थे कि आज तक मेरे जहन में वो सब बातें हैं। और जब हम वहाँ से 87 में मालवीय नगर आए, तो आने से पहले ही हमने सबसे पहले अपनी गली को संवारने की कोशिश करी। उसमें हमने पूरी गली में जो हमने पेड़ लगाए, मैंने आपको बताए थे, 27 नक्षत्र के 27 पेड़, 24 तीर्थंकर के 24 पेड़, 12 राशि के 12 पेड़, 9 ग्रह के 9 पेड़, 8 अष्टदिक्पाल के पेड़, 8 वास्तुशास्त्र के पेड़, 5 पंचवटी के, 5 पंच पल्लव के और 3 हरिशंकरी के। इस तरीके से हमने धीरे धीरे पेड़ों को लगाना शुरू किया। हमारे आस पड़ोस वाले लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। आज भी सारे लोग हमको बहुत रिस्पेक्टफुल दृष्टि से देखते हैं और हमें बहुत प्यार मिलता है। वो प्यार सिर्फ पेड़ों की वजह से ही मिलता है, क्योंकि हमने जब पेड़ों से प्यार किया तो लोगों ने हमसे प्यार करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमने जब अपना घर बनाया और घर को भी उसी तरीके से सजाया जिसको कि पर्यावरण कैसे बच सके। हमारा पूरा घर बेलों से ढका हुआ है। उसमें हमने आयुर्वेद प्रॉपर्टीज़ की 4 बेलें लगा रखी है और पूरी बेलों को हमने इतनी अच्छे से बांधा है कि उस पर आज भी बंदर ऐसे चढ़ के ऊपर चला जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, लेकिन ऐसे बेल नीचे आके नहीं गिरती है। वो हमने इतने अच्छे तरीके से, मैनेजेबल तरीके से उसको ऊपर तक बांध रखा है और आज भी वो बहुत अच्छी चल रही हैं। उसमें से आपने देखा है जीवंती है, गिलोय है, कैटी कैचर है, इस तरीके के 5-7 बेलें हैं जो कि आयुर्वेद प्रॉपर्टीज़ की है और उनका उपयोग अगर हम जीवन में करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। उन बेलों की वजह से हमारा घर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है। हमें आज भी एसी, कूलर इनकी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमने इस बोल के लगाए कि आने वाले आगंतुक को इन बात को लेके कष्ट न हो जाएं कि इनके यहाँ एसी, कूलर नहीं है जी। और अभी भी देख रहे हैं कि अब यहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा और जैसे कि मैंने टेम्परेचर की बात करी है तो अंदर ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो। इसी के साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि सर और मैम दोनों की एज 60+ है, लेकिन आप अगर मैम की तरफ देखें तो क्योंकि मैं भी जब मैम को पहली बार देखा मैं भी चौंक गया था, क्योंकि मुझे 40 से ज़्यादा इनकी एज लग रही थी। आगे आप वीडियो में भी देखेंगे काफ़ी कुछ इन्होंने आपको बताया है और पूरा इन्होंने टूर कराया है नीचे से लेके बाहर, जो पौधे पेड़ इन्होंने लगाए। इसके बाद इनके घर में हमने एंटर किया, नीचे से लेकर हम ऊपर 4थी मंजिल तक गए हैं और सब जगह पे जो भी हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और कहीं ना कहीं आप लोग तो गार्डनिंग कर ही रहे हैं, आपको उसमें और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ऐड हो जाएगी और आप और भी जोश के साथ उस काम को करने लगेंगे। और साथ ही में आप इनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं कि किस काम को इन्होंने किस तरीके से किया और उसको भी आप अपनी गार्डनिंग के साथ जोड़ सकते हैं। मैं तो सबको यही बताना चाहती हूँ कि जितना प्रकृति के साथ रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे और उतने खुश रहेंगे आप। तो सबको यही मैं प्रार्थना करूँगी कि आप प्रकृति के विरुद्ध न जाएं, प्रकृति के साथ रहें, तो आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी और खुशियाँ आपके पास अपने आप ही आएगी। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी शुरू करते हैं वीडियो और एक एक करके सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे कैसे मैम ने और सर ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और कैसे कैसे हमें यहाँ पे
पर्यावरण के ऊपर हमें अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलने। हाँ तो भैया आज के युग में लोग अपने अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने की सोचते हैं, अपने अपने घर तक सीमित रहते हैं, लेकिन हमारी सोच कुछ अलग है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ की ये सोच रहती है कि अगर बाहर का माहौल अच्छा रहेगा तो घर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह तो कम से कम वहाँ का माहौल, वहाँ की एनवायरनमेंट और वहाँ का वातावरण शुद्ध रखें। इसी बोलकर हमने पूरी गली में 27 नक्षत्र के 27 पेड़ लगाए हैं, 24 तीर्थंकर के 24 पेड़ लगाए हैं, 12 राशि के 12 पेड़ लगाए हैं, 9 ग्रह के 9 पेड़ लगाए हैं, 8 अष्टदिक्पाल के पेड़ लगाए हैं, 8 हरिशंकरी के, 8 वास्तुशास्त्र के पेड़ लगाए हैं, 5 पंच पल्लव के और 5 पंचवटी के और 3 हरिशंकरी के। ऐसे हमने पूरी गली में पेड़ लगाए। इनका सबका टोटल 101 होता है, लेकिन कॉमन करके 50 होता है। जैसे पीपल 5 बार आ गया है, बड़ 3 बार आ गया है, आंवला 2 बार आ गया है, नीम 3 बार आ गया है। तो ये सब कॉमन करके हमने एक एक पेड़ लगाए हैं, तो ये सारा कवर हो जाता है। और उसके बाद में हमने ये पूरी, देखिए आप, टंकियों में चंपा लगाई है। ये 17 वैरायटी की चंपा है। और चंपा की एक विशेषता है कि चंपा पे बर्ड जो होती है, जो घोंसला बनाती है, वो बर्ड गाय के चीचड़े खा लेती है। तो अगर वो टेलर बर्ड होता है उसका नाम, और वो इस पे घोंसला बनाती है और वो गाय के चीचड़े खा जाती है। तो हमने ये कोशिश करी है कि जो गायें इस गली में निकले, उनके जो चीचड़े होते हैं, चीचड़े जो उनकी खुजली करते हैं, वो न रहें, क्योंकि उनका भोजन ही वही होता है। इस तरीके से हमने 17 तरीके की ये चंपा लगाई है। और हर ड्रम पे आप देखेंगे अलग अलग मैसेज है, वो भी गाय को लेकर। हमने इसको गाय और पर्यावरण, गाय और छाता, गाय और नवरात्रे, गाय और मोक्ष, इस तरीके के दोहे लिख के इन पे प्रिंट किए हैं, ताकि आने वाले लोगों को इन पर मैसेज भी मिले। ये हमारे यहाँ तुलसी का गमला है। अगर तुलसी देवी है स्वयं, सभी देवता साथ, सबका आशीर्वाद ले बाजी तेरे हाथ। तो इस तरीके के तुलसी की महत्ता बताते हुए हमने ये तुलसी के पौधे का गमला बनाया है। आगे भी आप देखेंगे ये सारे गमले हैं जो तुलसी इस पे है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है, इन दोओं में कहीं पे भी नीचे की मात्रा नहीं है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राष्ट्र का ट्र, अमृत का र, हलन, ताकि जो बच्चा से बच्चा, छोटे बच्चे भी होते हैं, वो इसको पढ़ सकते हैं और अब याद कर सकते हैं। ये 13-11 मात्रा के 2 तर्ज पे बनाया है। जैसे हनुमान चालीसा होती है, जैसे जो आप ये दोहे देखते हैं रामायण में, उस तर्ज पे बनाया हुआ है। इनमें मातृका ज्ञान का ध्यान दिया है। इसी तरह से हमने ये घोंसले लगाए हैं यहाँ पे, ताकि घोंसले नहीं कहते हैं इनको, वो पात्र लगाए हैं, पक्षी पात्र। तो उनके भी हमने इसमें पक्षी पात्र के ही दोहे लिखे हैं। और ये लिखा है, ईश्वर ने हमको दिया अधिक खर्च से अन्न, खग को उनका अंश दे, होंगे ईश्वर प्रसन्न। इस तरीके से पक्षी यदि रहाकते, उनके होते खेत, तेरे घर आते नहीं दाना पानी हेत। तो उनके पानी की व्यवस्था और उनके ये, और उसमें हमने सबसे बड़ी बात तो ये करी है कि हमारे पेरेंट्स के नाम लिख दिए हैं, जिन जिन की मोक्ष हुई है 1887 से 1913 तक जितनी मौतें हुई हैं, उन सब की इनका इस पे डिटेल हमने लिखी है। इस तरीके से हमने 36 घोंसले बनाए हैं और ये परिंदे लगाए हैं। हमारे हर ट्री गार्ड में आप मैसेज देखेंगे, जैसे हम पेड़ लगाते हैं, ये बादाम का पेड़ है और इसके ट्री गार्ड का है कि पेड़ और पुस्तक के इसमें दोहे लिखे हैं। तो हमारे ट्री गार्ड्स में भी ऐसा होता है कि उसको मैसेज मिले। ये वृक्ष और रोटी का है, वृक्ष से रोटी मिले, रोटी ही भगवान, वृक्ष विहीन सृष्टि में जीवन ना आसान। इस तरीके से हमने पूरे गली को हरी भरी कर रखे हैं। आप आगे भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पेड़ों के ही संबंध से मैसेज आपको मिलते रहेंगे। हमारा जो गेट है वो देखेंगे, वो भी पेड़ों के संबंध में ही है। हमने इस पे लिखा है 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हद, 10 हद समो पुत्र, 10 पुत्र समो दुर्म। मतलब 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब है, और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्र आप कर लें और एक वृक्ष लगा लें। तो हमने ऐसा मैसेज देने की कोशिश करी है। तो आने जाने वालों को ये पढ़कर कुछ न कुछ उनके अंदर उतरता है। ये जो भी हमने पौधे पेड़ लगाए हैं उसमें कुछ न कुछ आयुर्वेद प्रॉपर्टीज़ होती है। ये मोलसरी का पेड़ है और ये एंटी कैंसरस है।
अगर इसके बीज खा लिए जाए उकाल के तो ये कैंसर को मिटाने में, कैंसर को कम करने में बहुत मददगार है। ये बांस का पेड़ है, बैम्बू, और अगर इसके पत्ते प्रसूता जो नवजात शिशु को जन्म देती है उसको हम पत्ते का उकाली बना के पिला दी जाए तो दूध की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। और कई कॉस्मेटिक में ये बहुत काम आता है। ये अशोक नहीं है, अशोक तो वो सीता अशोक वो है, इसको तो आसापाला कहते हैं। तो कई नाम हम मतलब दिग्भ्रमित हो जाते हैं, जो प्रचलित चलते आते हैं उसी को ही हम कहते हैं। ये जो हमारे बेल लग रही है पूरे घर में, आप देखेंगे अभी पतझड़ की वजह से थोड़ा कम लग रहा है, बाकी ये पेड़, इसका नाम है जीवंती। ये जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अगर रोज़ इसके 5 पत्ते आप सेवन कर लेंगे तो आपका वात, पित्त, कफ कंट्रोल रहेगा, आपके अंदर ब्लड जो है वो पतला रहेगा, कभी क्लॉट नहीं होंगे, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। तो इस तरीके के इन पत्तों का बहुत यूज़ है। ऐसे ही हमने गिलोय लगा रखी है, कैटी कैचर लगा रखी है, और इस तरीके के आयुर्वेद प्रॉपर्टीज़ की ये सब बेलें हमने लगा रखी है। हमारा पूरा घर ये पाँचों मंजिल बेलों से ढकी हुई है। हमारे यहाँ AC, कूलर, पंखे की भी ज़रूरत नहीं रहती है अगर थोड़ा सा आदमी में सहनशीलता हो तो। बाकी इसमें गर्मी और बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि पूरा घर बेलों से ढका हुआ है और बहुत ठंडा रहता है। ये स्वच्छता के लिए हमने टोकरी बना रखी है। अब स्वच्छता के पूरे दोहे और सेंटेंस इसमें लिखे हैं ताकि पढ़ने वाले को भी इसके प्रति जागरूकता बने कि हाँ, स्वच्छता रखने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसे हमने हर चीज़ को एक महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसके ऊपर उसके दोहे लिखे हैं। जैसे ये ऊपर सामान ले जाने की टोकरी है, तो इसमें हमने लिखा, ऊपर से नीचे हमें ले जाना सामान, धरे टोकरी में उसे लटकाना आसान। ये देखिए, समय बचे श्रम भी बचे, काम सहज हो जाए, लटका घर में टोकरी सस्ता सहज उपाय। तो उससे उस टोकरी की महत्ता बढ़ जाती है, देखने में सुंदर लगता है और आपकी इंटेलिजेंस ही पता लगती है। ऐसे ही हमने देखिए अंदर की तरफ भी पेड़ पौधों के बारे में, ये जो जैन समाज के, जैन धर्म के वो हैं, वो हमने यहाँ दिया है। और इन सब के ऊपर दोहे लिखे हैं। जैसे ये लिखा है, पके पके फल बीन कर जो करते एकत्र, ऐसे सज्जन सृष्टि में सबके सच्चे मित्र। शाखाओं को काट कर जो फल रहे काट, ऐसे दुष्टम के लिए वही नरक में ठोर, नई नरक में ठोर। हमारे हर एक सिड्डी में आप ये दोहे पढ़ेंगे। नई दशानन स्वर्ग तक सिड्डी सके लगाए, यह कर सकते आप है पाल गे में गाय। क्योंकि हम काऊ कंजर्वेशन पे भी काम करते हैं, गाय भी पर्यावरण को बचाने में बहुत सहायक है। अगर हमने गाय को बचा लिया, गाय को पाल लिया या गाय की रक्षा कर ली तो हमारा पर्यावरण अपने आप सुधर जाएगा। हमने ऊपर छत पे 44 तरीके की सब्जियां लगा रखी है और उन सब में गाय गोमूत्र और गाय का गोबर ही उसमें खाद और मैन्योर की जगह देते हैं हम लोग। और कोई भी केमिकल उसमें नहीं डालते, कोई मतलब ये केमिकल की चीज़ों से सब्जियां नहीं पैदा करते हैं। हमने पेड़, पानी और वन्यजीव की महत्ता को बताते हुए ये टाइल्स बनाई है और हर टाइल पे अलग अलग मैसेज दिए हैं। और टाइल पे नंबरिंग होने की वजह से आपको ये पता लग जाएगा ये और ये टाइल सब अलग अलग हैं। इसमें पानी में तपता मेघ बनता है फिर में, पानी बिन संभव नहीं ने गे अरुदे। ये हमारा बहुत पुराना वर्जन है। अब जो नए वर्जन है उसमें हम नीचे की मात्रा भी नहीं देते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राष्ट्र का ट्र, अमृत, हलन। उससे अक्षर भी बड़े आते हैं, पढ़ने में भी आसानी होती है। छोटा बच्चा, बड़ा बूढ़ा, बिना चश्मे वाला भी उसको आराम से पढ़ सकता है। ये जैसे हमने घर में ये वन औषधि के पेड़ लगाए हैं तो ऐसी ही टाइल दी है। वन औषधि है गुणों की खान, जन जन गाएं इनके गान। इनको दोहा नहीं कहते हैं, इनको स्लोगन्स कहते हैं। तो ये स्लोगन के रूप में बनाया है, जिनका कि पीछे का जो होता है वो सेम होता है। जैसे वन औषधि गुणों की खान, जन जन गाएं उनके गान। तो उससे क्या बोलने में रिदम बनती है। ये 1999 में भी एक ये घर आया हुआ है नीचे का कि 100 गज में दुनिया, मतलब हमारी यहाँ सब चीज़ फोल्डिंग है। तो उससे क्या है कि स्पेस मैनेजमेंट पे भी हमने बहुत काम किया है।
ये हमारे सिड्डियों पे आप देखिए, पूरे हर सिड्डी पे आपको 2 ये स्लोगन्स दिखेंगे। इसमें हमने गाय और सिड्डी दी है, उससे ऊपर हमने जैविक खेती की दी है, पेड़ की दी है, पानी की दी है। 5 मंजिल में 5 सिड्डियाँ अलग अलग मैसेज की हैं। आइए, ये एक हमारी वॉल है, इसको भी हमने एक वेस्ट वुड और सॉफ्ट वुड, पैकिंग वुड से हमने इसको बनाया है हमारे आर्टिसन से। इसमें भी यही मैसेज दिया है कि पेड़, पानी और वन्यजीव कितने महत्वपूर्ण हैं। जितना ज़रूरी शेर है उतना ही ज़रूरी मक्खी है, जितना ज़रूरी सांप है इस पर्यावरण के लिए उतना ही ज़रूरी डायनासोर है। तो ये डायनासोर जो लुप्त होते जा रहे हैं वो हमारे पर्यावरण को ख़त्म करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, पूरे चारों हिरण हैं, चारों एक ही बात सोचते हैं। चाहे 2 हिरण हो, दोनों एक ही बात सोचेंगे। हम लोग अपने अपने स्वार्थ की सोचते हैं, लेकिन ये लोग एक ही बात है, विचरण करना और अपना भोजन करना, बस इसी के अलावा और कुछ नहीं है। तो हम इन वन्य जीवों को न मारें, न उनको सताएं और इस तरीके से उनका बचाव करें। पेड़ के लिए हमने बताया है कि अगर पेड़ बचेंगे तभी, देखिए गौतम बुद्ध भगवान ने अपना बुद्धत्व भी पेड़ के नीचे ही प्राप्त किया है। श्री कृष्ण भी कदम के नीचे ही बैठकर खुश होते थे, गायें भी पेड़ के नीचे ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके के हमने ये पेड़ का मैसेज दिया है। ये हमारी जो रेलिंग है, ये सब 5 मंजिल की रेलिंग है, सब फोल्डिंग है और सब वेस्ट लकड़ी से बनी हुई है, ताकि हम लकड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएँ। और इन सब पे मैसेज भी लिखे हैं। रेलिंग के ही वास्ते तरुवर है आधार, एक तरु अगर काटते तरुवर रोपे 4। तो इस तरह हमने पेड़ की महत्ता बताते हुए इन रेलिंग का इस तरीके का क्रिएटिव उपयोग लिया है। रेलिंग पे आपको अलग अलग मैसेज मिलेगा। ये जैसे पानी की रेलिंग है, इसमें बिना पानी के मैसेज की में रेलिंग है। इसमें लिखा है पानी बादल, पानी सागर, पानी बिन रीति हर गागर। इस तरीके के मैसेज लिए। ये भी फोल्डिंग है और ये वन्य जीव के उकेरे हुए हैं इन पे। ऑफिस भी यहाँ ऊपर ही है, इसमें ये सब मैसेज स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारी जो भारतीय संस्कृति है या वो है, ये इन पहिए से स्टार्ट हुई है। तो इस पहिए को हमने इस महत्वता देते हुए बताया कि वृक्ष तने से जब बना पहिया गोल मटोल, जिसने अपनी चाल से बदल दिया भूगोल। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो लेडीज़ फिर खंभों की पूजा करेगी। तो हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके से पेड़ लुप्त होते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां पेड़ों को न देखकर केवल उनकी फ़ोटोएं ही देखेगी। तो हमें बहुत ज़रूरी है इनको, पेड़ों को बचाना, उनको संभालना और लगाने से ज़्यादा जो पेड़ उलझ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनकी संभाल करना। इस सिड्डी में हमने देखिए छत की सब्जियों और के वो दिया है। छत पर गमले हैं सजे, खाद केचुआ डाल, जैविक खेती देखकर होंगे सभी निहाल। अपनी छत पर चांद भी देखे सब्जी बाग, आते उतर विमान से करने को अनुराग। तो इस तरीके से छत की सब्जी का बड़ा महत्व समझाया हमने इन दोहों के माध्यम में। आपको अपने घर की सब्जियां अपने छत पे, अपने टेरेस में ही आपको सब कुछ मिल जाएगी। अगर थोड़ी सी मेहनत आप अगर करेंगे तो सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगी और अच्छी स्वच्छ और सब्जियां खाने को मिलेगी। थोड़ा मेहनत करना ज़रूर पड़ेगा आपको। तो नीचे बताया था कि हमने 27 नक्षत्र के 27 इस तरीके का हमने एक पोस्टर भी बना रखा है। अगर जो लोग इस तरीके का काम करना चाहें तो हम उनको एक पोस्टर भी देते हैं, ताकि वो भी अपने गली मोहल्ले, अपने कैंपस में इस तरीके के पेड़ लगाएं। उन पेड़ों की डिटेल भी दी है, उनका बॉटनिकल नेम भी दिया है और ये पेड़ कितनी जगह ये आया है वो भी हमने डिटेल दिया है इसमें। ये काम हम दोनों हस्बैंड वाइफ शौकिया करते हैं। बिज़नेस हमारा ट्री वाटर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करना हमारा मेन मकसद है। और जागरूकता में ये है, कई लोग बाहर जाके स्पीच दे के, लेकिन हम इस तरीके के मैसेज हर प्रोडक्ट में, हर चीज़ में लिखकर और लोगों को मैसेज देते हैं, ताकि वो उनके सामने रहेगा तो पढ़ते रहेंगे और कभी ना कभी उनको ख्याल आएगा ही और वो ये पेड़ पौधों में लग जाएंगे। पेड़ बचेंगे तो पानी आएगा, पानी आएगा जंगल बचेगा, जंगल बचेंगे तो वन्यजीव होंगे
और वन्य जीव होंगे तो हमारा पर्यावरण अपने आप ही स्वच्छ, सुंदर और अच्छा रहेगा, और वो अच्छा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये रेलिंग भी अलग तरीके से फोल्ड होती है, इस तरीके से यहाँ के लिए हमने छोटी से छोटी लकड़ी, जलावन लकड़ी को भी काम में ले लेके इन सब चीज़ों को बनाया है। इनके पीछे भी आप देखेंगे ये पूरी सीढ़ियाँ हैं हमारी, लेकिन इनके पीछे भी अलमारियाँ हैं। ये देखिए, ये हमने बच्चों के लिए बनाया है। बच्चे क्या करें क्या ना करें। देखिए, बच्चे क्या न करें, आलस न करें, विनाश न करें, मूर्खता न करें, चिंता न करें, और क्या करें, साधना करें, व्यायाम करें, आतिथ्य करें, विश्वास करें और समीक्षा करें। समीक्षा, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, इस तरीके से। और ये देखिए, ये पेड़ क्या क्या देते हैं वो भी हमने इस पिरामिड के माध्यम में बताया। पेड़ हमेशा देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। वो लेता भी है तो सिर्फ धरती से ही पानी लेता है। वृक्ष रोप तू ए मनोज, ये माचिस के मूल, माचिस पहले वृक्ष को नमन करना न भूल।